तो मैं नीचे चली जाऊं। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। छह ढाला ग्रंथ की छठवीं ढाल चल रही है। उससे पहले आप सभी को पंच परमेष्ठी के मूल गुणों से परिचित कराया गया है। साथ ही साथ बहुत छोटी छोटी सी बातें आप सभी को बताई गई हैं। किस किस के चरणों में नमस्कार करना, कैसे नमस्कार करना, और सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में हमें किस तरह जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यथाशक्ति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री लेकर के जाना चाहिए। प्रभु के चरणों में 5 बार पुंज समर्पित करना चाहिए। माँ जिनवाणी के पास प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः इस तरह बोल करके 4 बार द्रव्य समर्पित करना चाहिए। और गुरु श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः इस तरह 3 बार गुरु के श्री चरणों में हमें द्रव्य समर्पित करके नमोस्तु निवेदित करना चाहिए। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य आप सभी को याद हो चुके हैं। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन श्रावक अपनी भूमिका में अवश्य करे, तभी वह श्रावक कहलाने का अधिकारी होता है। जिस तरह से श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, उसी तरह से आप सभी को आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के अंतर्गत एवं साधु परमेष्ठी के मूल गुणों के अंतर्गत 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य देव पूजा, गुरुपास्ति आदि आदि है। तो मुनिराजों की 6 आवश्यक कर्तव्य समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग इस तरह से 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा बताई गई है। अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुणों की चर्चा आप सभी को बता दी गई है, जो 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिए हैं, 4 अनंत चतुष्टय गुणों से युक्त है एवं जो 18 दोषों से रहित हैं, 46 अर्थात 46 मूल गुणों से युक्त हैं, वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। अरिहंत परमेष्ठी यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी से छोटे हैं, फिर भी अरिहंत परमेष्ठी ने ही हमें सिद्धों का रास्ता दिखाया है, सिद्धों से पहचान कराई है। इसलिए उपकार की दृष्टि से प्रथम नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। सिद्ध परमेष्ठियों ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। सभी को 8 कर्मों के नाम भी याद हो चुके होंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय ये 4 घातिया कर्म हैं, जिनके 6 से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। बताया था सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं, जिसमें 8 कर्मों के 6 से 8 गुण प्रकट हो जाया करते हैं। तो 4 घातीय कर्मों के 6 से 4 अनंत चतुष्टय गुण प्रकट हुए। अब 4 अघातीय कर्म के 6 से, तो सबसे पहले वेदनीय कर्म, और इस वेदनीय कर्म के 6 से अव्ययवाद सुख प्रकट होता है।
आयु कर्म के 6 से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के 6 से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और नाम कर्म के 6 से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। इस तरह से सिद्ध भगवान के अष्टमूल गुण हुआ करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का लक्षण भी बताया था, जो 5 पंचाचारों का पालन करते हैं, जो संघ के नायक होते हैं तथा शिष्यों को शिक्षा आदि दिया करते हैं, वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके 36 अर्थात 36 मूल गुण होते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी को उपाध्याय परमेष्ठी के की विस्तृत चर्चा बाद में बताएंगे। जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। साधु परमेष्ठी जो ज्ञान में लीन रहते हैं वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। उनके 28 मूल गुण होते हैं और इन 28 मूल गुणों का पालन उपाध्याय परमेष्ठी भी करते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी करते हैं। और आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों का पालन भी आचार्य परमेष्ठी किया करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुणों और 28 साधु परमेष्ठी के मूल गुणों का पालन करते हैं। साथ ही साथ 28 मूल गुणों के अंतर्गत 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक कर्तव्य एवं से 7 मूल गुण, इस तरह से टोटल मिलकर के 28 मूल गुण हो जाया करते हैं। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो विहार किया करते हैं, ऐसे कितने परमेष्ठी हैं जो आहार करते हैं, केश लॉन्च करते हैं। अभी संजुलन कसाय जिनके विद्यमान है, ऐसे कितने परमेष्ठी हैं, आदि आदि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बाद में। अब सर्वप्रथम एक प्रश्न, बिना आचार्य और उपाध्याय बने हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि जीवन में सबसे पहले व्यक्ति को मुनि मुद्रा धारण करनी होती है, उसके बाद वही दिगंबर साधु अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं वही एक दिन अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व की अनुभूति किया करते हैं, अर्थात सिद्ध परमेष्ठी बन जाया करते हैं। अब तीर्थंकरों से संबंधित चर्चा अपने बीच में चलेगी। सभी जानते हैं जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया करते हैं, साथ ही साथ जिनके पंच कल्याणक आदि होते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर की व्यवस्था है। यहाँ पर हमेशा चौथा काल रहता है विदेह क्षेत्र में, और भरत ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है, प्रथम काल से छठवें काल तक, फिर छठवें से प्रथम काल तक, जिनको कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान 24 से सभी लोग परिचित हैं और भी आप सभी को प्रेरणा दी जाती है। प्रातः काल उठ करके हम और आप सभी को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर सर्वप्रथम 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करना चाहिए। इसलिए पंक्तियां पहले भी बताई थी और सभी को याद भी हो चुकी है। कोटि कोटि वंदने करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमिरने करूं, 24 भगवान। तो आप जब अपने हाथों को वंदना मुद्रा के रूप में रखते हैं
धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हैं, सिद्ध शिला का रूप ले लिया करते हैं दोनों रेखाएं मिलकर के, और 12 पोरे एक हाथ के, 12 पोरे दूसरे हाथ के, इस तरह 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो जाया करता है। इस तरह से पंच परमेष्ठी के पश्चात तीर्थंकर का पाठ बाल बोध प्रथम भाग में आता है। बहुत सारी बातें हैं तीर्थंकरों के रंग से संबंधित भी। एक दोहा आप सभी को मैं बता रही हूँ। दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, ये 24 तो जान। और इनको याद करने का तरीका है श्री पद्म प्रभु भगवान और श्री वास पूज्य भगवान, अर्थात 6वें नंबर के और 12वें नंबर के तीर्थंकर का कलर दो गोरे दो हरियल दो लाल, लाल लाल कलर का, और श्री पुष्पदंत जी और श्री चंद्र प्रभु भगवान का कलर सफेद कलर का, और इसके साथ ही साथ दो गोरे दो सांवले सांवले कलर के दो तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ और श्री नेमिनाथ, और इसके साथ ही हरित दो हरे कलर के श्री सुपार्श्वनाथ और श्री पार्श्वनाथ भगवान, और शेष सभी 16 तीर्थंकर पीत वर्ण के हैं। इस तरह से आप सभी 24 तीर्थंकरों के कलर याद कर लेना। दो गोरे अर्थात श्री चंद्र प्रभु भगवान और श्री पुष्पदंत भगवान। 8वें और 9वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वह सफेद कलर। सांवले अर्थात 20वें और 22वें तीर्थंकर काले कलर के। इसके साथ ही साथ लाल कलर में 6वें और 12वें तीर्थंकर हरित वर्ण के श्री सुपार्श्वनाथ और श्री पार्श्वनाथ भगवान, और इसके साथ ही साथ शेष 16 जो तीर्थंकर हैं वह पीत वर्ण 16 कंचन वर्ण है, ये 24 जान। इस तरह से 24 तीर्थंकरों से संबंधित चर्चा में आप सभी को कलर से संबंधित चर्चा बताई है। दो गोरे बता दिया गया है, तीसरी बार बता रहे हैं। 8वें नंबर के और 9वें नंबर के तीर्थंकर सफेद कलर, 6वें नंबर के और 12वें नंबर के तीर्थंकर लाल कलर के, और 20वें नंबर के और 22वें नंबर के तीर्थंकर काले वर्ण के, और 7वें और 23वें नंबर के हरे कलर के, और शेष 16 कंचन वर्ण अर्थात पीले कलर। और इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी ज्ञात है कि वैसे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, पर हुंडाव सर्पणी काल के दोष की वजह से इस वर्तमान 24 में जो तीर्थंकर हुए हैं उनका किसी किसी का अयोध्या में हुआ है और किसी किसी का अलग अलग स्थानों पर हुआ है। सभी तीर्थंकर यद्यपि श्री सम्मेश शिखर जी से मोक्ष प्राप्त करते हैं, पर हुंडाव सर्पणी काल की वजह से इस बार 20 तीर्थंकरों ने सम्मेश शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया है। आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से, श्री वासुदेव भगवान ने चंपापुर से, श्री नेमिनाथ भगवान ने गिरनार पर्वत से, और महावीर भगवान ने पावापुर से मोक्ष पद की प्राप्ति की है। सभी को ज्ञात है तीर्थंकर वैसे शादी कराते हैं, पर हुंडाव सर्पणी काल की दोष की वजह से 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं कराई है। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर श्री वास पूज्य नेमि पारस वालयति अर्थात श्री वासपूज भगवान, श्री मल्लीनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री महावीर भगवान, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। और 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी सभी जानते हैं, श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंठनाथ भगवान, श्री अरनाथ भगवान,
3 पद के धारी तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। इस तरह से बहुत सारी बातें तीर्थंकरों से संबंधित हैं। पर आज अब हम और आप सभी पढ़ेंगे 6वीं ढाल, और उस 6वीं ढाल आप सभी को 28 मूल गुणों की चर्चा बताई जा रही है। किस तरह से दिगंबर मुनिराज सकल चारित्र का पालन करते हैं, और बताया गया है 5 महाव्रत, 5 समिति, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरह से ये 5 महाव्रत हैं। 5 समितियों के नाम भी आप सभी को बता दिए गए हैं लक्षण सहित। वीर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। और इसके साथ ही साथ पंचेंद्रिय का निरोध, अर्थात स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय, इन पंचेंद्रियों का निरोध करते हैं। 6 आवश्यक कर्तव्य और शेष 7 मूल गुण। कल आप सभी को बताया गया था ऐष्णा संबंधी 46 दोष, इनकी विस्तृत व्याख्या बाद में करेंगे। और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति की चर्चा भी बता दी गई थी। मन को स्थिर करना मनोगुप्ति, वचन को स्थिर करना वचन गुप्ति, और शरीर को स्थिर करना ये काय गुप्ति कहलाती है। इसके बाद आज हम और आप सभी दिगंबर मुनिराज के 6 आवश्यक कर्तव्यों वाला छंद पढ़ेंगे। समता समारे धुति उचारे, वंदना जिन देवी को, नित्य करे श्रुत रति करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके न्योन न दंत धोवन, ले से अंबर आवरण, माही पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करण। देखिए, वैसे इन 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा आचार्य परमेष्ठी के समय कर दी गई है, पर पंडित दौलत राम जी के छंद के अनुसार हमें फिर से समझना है। समता समारे, ये आचार्य परमेष्ठी एवं साधु परमेष्ठी के आवश्यक कर्तव्य हैं। समता अर्थात हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना, चाहे दुख के क्षण हो, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, उन सभी में समता रखना। दूसरे नंबर पर स्तुति उच्चारे, स्तुति अर्थात गुणों की स्तुति करना। तीसरे नंबर पर जिन देव वंदना, देखिए स्तुति सामूहिक रूप से की जाती है, और वंदना जैसे हम कहते हैं हम सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, शौनागिरि जी की वंदना करने जा रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग तीर्थंकरों की वंदना कहलाती है। नमस्कार आदि करना, उनका गुणगान करना, और स्तुति सामूहिक रूप से जो की जाती है वो स्तुति कहलाती है। नित्य श्रुति रति करें, नित्य स्वाध्याय करते हैं, ये भी उनका आवश्यक कर्तव्य है। प्रतिक्रम करें, त्रिकाल प्रतिक्रमण, सुबह, दोपहर और शाम को। इस तरह से दिगंबर मुनिराज भर में जो दोष लग जाया करते हैं, उन सभी दोषों के शुद्धिकरण करने के लिए एवं अपनी ब्रेन वॉशिंग पद्धति के लिए प्रतिक्रमण किया करते हैं। तन अहमेव को तजे, अर्थात शरीर से ममत्व भाव छोड़ते हैं। ये कायो जिनके, इस तरह से ये 6 आवश्यक कर्तव्य हो गए। और इसके साथ ही साथ नीचे की 2 पंक्तियों में शेष 7 मूल गुणों की चर्चा की है। इनके अर्थ जो स्नान नहीं करते हैं, दिगंबर मुनिराज वास्तव में स्नान नहीं करते हैं। दंत धावन्ना, दांतों को चमकाने के लिए मंजन नहीं करते हैं। लेस अंबर आवरण ना, लेस मात्र भी वस्त्र का आवरण शरीर पर नहीं रखते हैं। मुँह माही पिछली रयनी में,
अर्थात पृथ्वी के ऊपर, भू यानी पृथ्वी, पिछली रयन में अर्धरात्रि के बाद, अर्थात वो पिछली रयन कहलाती है। कछुशयन एकासन करण, अर्थात थोड़ी देर के लिए विश्राम, नींद, अर्थात विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं एकासन से। इस तरह से दिगंबर मुनिराज के शेष 7 शेष आपके बीच में और रह गए हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पाने में, कच लौंच करत न डरत परिसय, सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसाने, कंचन काच निंदन धुतिकरण, अरे घाव धारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। देखिए, एक बार दिन में ले आहार, दिगंबर साधु चाहे वो आचार्य परमेष्ठी हो चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, दिन में एक बार आहार लेते हैं, और वह भी खड़े होकर के आहार लेते हैं। अलप निज पान में, खड़े खड़े अपने हाथ में स्वल्प आहार ग्रहण करते हैं। बैठ करके भोजन व्यक्ति अधिक कर सकता है, किंतु खड़े खड़े ये भी एक साधना है। हर व्यक्ति खड़े खड़े उतना अधिक भोजन नहीं कर सकता है। जब तक इन पैरों में दम रहेगी तब तक ही कर सकता है, फिर वह बैठ जाता है। तो ये भी अपने आप में एक साधना है। कचलौंच करत न डरत परिसय, साधुओं की सबसे कठिन चर्या केशलौंच। वैराग्य के विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहले केशलौंच की प्रक्रिया इंटरव्यू का काम करती है। अगर आप केशलौंच की प्रक्रिया में पास हो जाते हैं तो ही आपको वैराग्य के विश्वविद्यालय का पूरा आनंद मिलेगा, पूरी स्टडी करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से कचलौंच करत न डरत विषय, अर्थात केशलौंच करते समय निर्भय रहते हैं, डरते नहीं है। परिसय, और इसको वह समता भाव से सहन करते हैं। सो लगे निज ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। बताया गया था कि केशलौंच कम से कम 2 महीने में, जिसको उत्कृष्ट समय बताया गया है, और 4 महीने में अगर कोई साधु केशलौंच करते हैं तो वो जघन्य, और उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में जो समय है वो मध्यम समय कहलाता है। इस तरह से दिगंबर साधु कम से कम 2 महीने में, अधिक से अधिक 4 महीने में केशलौंच करते हैं। उसके बाद अगर करेंगे तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। अब नीचे की 2 पंक्तियों में समता, किस तरह से दिगंबर मुनिराज समता धारण करते हैं। कहते हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन, अर्थात चाहे कोई शत्रु हो, अरि यानी शत्रु, मित्र हो, महल मसान हो, अर्थात महल हो या शमशान हो, कंचन कांच, चाहे कंचन हो और चाहे कांच हो, निंदा स्तुति, कोई निंदा करे चाहे कोई प्रशंसा करे, अर्घावतारण, चाहे कोई अर्घ चढ़ा करके पूजन करे, और चाहे असि प्रहारण, अर्थात तलवार से मारे, असि प्रहारण यानी तलवार मारने वाले में सदा समता धारण, मुनिराज सदैव समता धारण करते हैं। देखिए, बहुत कठिन होता है, कह देना बहुत सरल होता है। हम पढ़ते भी हैं कि विषयों की आशा नहीं, भाव धन रखते हैं। यानी दिगंबर साधु के पास अगर सबसे अच्छा धन है तो वह समता रूपी धन हुआ करता है। तो ये बहुत कठिन पंक्तियां हैं, जीवन में अगर उतारी जाए तो कहना सरल होता है कि जीवन में समता धारण करना चाहिए। जब विषम परिस्थिति आती है
तो हम बहुत जल्दी असंतुलित हो जाया करते हैं। पर दिगंबर साधु वास्तव में समता का विकास किया करते हैं। उनके मन में ना ही ये भाव रहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी निंदा ना करें, और चाहे वो वन में रहें, चाहे वो भवन में रहें, सभी परिस्थितियों में वह संतुलित रहते हैं। इस तरह से ये दो छंद आज आप सभी के बीच में हुए हैं। और अब प्रच्छना स्वाध्याय करते हैं, और प्रच्छना स्वाध्याय के अंतर्गत आप सभी से पहली ढाल की कुछ चर्चाएं पूछते हैं, क्रमशः अन्य ढालों की चर्चा पूछेंगे। सबसे पहले कनक जी, और कनक जी बताएंगी ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं। हाँ बोलिए, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं। कनक जी, सीमा सियारा, सीमा भाभी जी, हाँ बोलिए कनक जी। जो हाँ जी, किसी उपदेश को ग्रहण किया जाता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब खोटे देव के माध्यम से, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु के माध्यम से जो जी हाँ जी हाँ। और अब सीमा जी तिजारा बताएंगी, वो बताएंगी कुधर्म किसे कहा गया है। दूसरी ढाल में बताया था कुधर्म किसे कहते हैं। दीदी हम बताएं। वंदना दीदी। हाँ जी हाँ, कौन बता रहा है। हाँ जी, वंदना दीदी। कुधर्म, हाँ बोलिएगा। रागादि भाव हिंसा समेत, रागादि भाव हिंसा समेत, मरण खेत, ये क्रिया, इन्हीं क्रियाओं को जो धर्म मानते हैं वो कुधर्म है। रागादि भावों को जो हिंसा भाव है उनको धर्म मानना ये कुधर्म है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसी के साथ साथ आप बताइए कुदेव का लक्षण क्या बताया गया दूसरी ढाल में। जो राग द्वेष मल कर वनिता गदाच्युत चिन्ह अर्थात स्त्री और गदा युक्त हैं, उन सभी वो सब कुदेव हैं। और जो इनकी सेवा करता है ऐसा असठ अर्थात मूर्ख संसार का भ्रमण नहीं, छेद नहीं कर सकता है। तो हमें कुगुरु, कुदेव और कुधर्म इनसे बचना चाहिए और सच्चे शास्त्र गुरु की शरण लेना चाहिए। तभी हम मिथ्यात्व से अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ, और अब किरण जी बताएंगी। किरण बताएंगी 6 द्रव्यों के नाम। 6 द्रव्यों के नाम बताइए किरण जी। दीदी हम बताएं। दीदी हम बताएं। कौन बोल रहा है। दीदी भावना। दीदी भावना। दीदी वंदना। जीव अजीब नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अधर्म, आकाश काल। आकाश काल। हाँ, अब महावीर प्रसाद जी बताएंगे, और वो बताएंगे 5 समितियों के नाम। वंदना दीदी, क्या 5 समिति? 5 समिति? हाँ 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 बोलिएगा। ये समिति भाषा समिति, 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 प्रतिष्ठापन समिति। अच्छा जी, 3 गुप्तियों के नाम। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। हाँ जी, और इसके साथ ही साथ आप बताएंगी मानसी बहन, तीर्थंकर कितने होते हैं बाल ब्रह्मचारी। दीदी 3 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। 5 होते हैं दीदी। 5 दीदी, 5 हैं। कौन कौन से हैं। वासपूज्य, मल्लिनाथ, स्वामी जी।
अच्छा, मानसी बताएगी आदिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? दीदी बाबापुर से। अरे महावीर अष्टापद भगवान कैलाश पर्वत। से पूछा था आदिनाथ भगवान। अच्छा जी, चलिए महावीर भगवान पावापुर से और आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से। हाँ जी बताएंगी। हाँ जी। कौन कौन से तीर्थंकरों का शरीर का रंग सफेद था है? जी सफेद। हाँ, और 8वें और 9वें। 8वें और 9वें। हाँ चलिए। हाँ जी। सालनी जी बताएंगी लाल कलर वाले तीर्थंकर। दीदी पद्म प्रभु भगवान और वासु पूज्य भगवान। और कृष्ण वर्ण वाले, कृष्ण यानी काले वर्ण वाले? कृष्ण रंग के दीदी मुनि सुब्रत नाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। हाँ जी। और इसके साथ ही साथ कमलेश भाभी जी बताएंगी हरा कलर वाले तीर्थंकर कौन से हैं? दीदी वंदना सुपाशनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान। हाँ जी, बहुत अच्छा। और अब इसके बाद सुधा जी बताएंगी, बता दिया था सुधा जी ने। हाँ। प्रीति आगरा, प्रीति दिल्ली या प्रीति आगरा है ये? अरे अच्छा जी, आपको बताना है कितने तीर्थंकर 3 पद के धारी हैं? शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ। आगरा 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी हैं। बोलिए। प्रीति मैं बताऊं दिल्ली। दीदी? प्रीति दिल्ली दीदी शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरेनाथ भगवान। थोड़ा ध्यान रखना, भगवान जी के नाम से पहले श्री शब्द जरूर लगाना। श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंतुनाथ और श्री अरनाथ जी। जी दीदी। अच्छा जी, तीर्थंकर किसे कहते हैं? बोलिए प्रीति। दीदी जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और जिनके कल्याणक होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और वैसे तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? दीदी अयोध्या में, लेकिन ये हुंडा और सर्पनी की वजह से दीदी अलग अलग स्थानों पे हुआ है इस काल में। अच्छा, और अब इसकी बात बताएंगी अनीता जैन। अनीता जी बताइएगा श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से हैं? शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ जी 3 पद के धारी। दीदी हम बताएं? दीदी हम बताएं? दीदी हम बताएं? रुको। किरण जी बताएंगी, बबीता जी बताएंगी। दीदी हम बताएं? पूजा, गुरु उपासना, संयम, दान, तप और स्वाध्याय। हाँ, सुलेखा भाभी जी दाता के 7 गुण बताइए। उर्मिला भाभी जी। दीदी हम बताएं? अरे नहीं बोलना जी दीदी। हाँ, उर्मिला भाभी जी बताएंगे दाता के 7 गुण। श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धा, भक्ति, सृष्टि, विनय और हाँ। निर्लोभता। अब कविता जी बताएंगी नवदा भक्ति। जी, नवदा भक्ति में पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा करना, नमोस्तु मन वचन काया, नमोस्तु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। चलिए, बहुत बताएंगी नरक गति में कौन सी नाम की वो है नदी, किस नाम की नदी है और क्या विशेषता बताई थी उसकी? हाँ, अलका जी। नरक गति में नदी कौन सी है और उसकी क्या विशेषता बताई है? बैतरणी नदी। हाँ, बोलिएगा। दीदी बैतरणी नदी, बैतरणी। हाँ, उसकी क्या विशेषता बताई थी? खून और पीप की नदी बहती है वो। हाँ जी, हाँ जी। और अब सीमा जी सूर्यनगर। सीमा जी सूर्यनगर। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी आवाज बंद कर देना। सभी लोग आवाज बंद कर दीजिए अपनी अपनी।
और अब बहिरात्मा किसे कहते हैं सुलेखा भाभी जी? वंदना दीदी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी। हाँ, दीदी जो आत्मा और शरीर को एक ही मानता है। अच्छा जी, और अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अंतरात्मा के 3 भेद आप बताइएगा बस। दीदी आपने मेरे से पूछा था सीमा जैन से। हाँ, बोलिएगा। दीदी उत्तम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। हाँ, मध्यम अंतरात्मा कौन है? पंचम गुण स्थान में आरिका माता जी, क्षुल्लक, ऐलक जी, प्रतिमाधारी, और ये सब मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। जगन्य अव्यक्ति समय दृष्टि। हाँ, बहुत अच्छा। अब आज मीना जी बताएंगी दाता के 5 आभूषण। मीना जी बता रहे हैं। दाता के 5 आभूषण। आदर पूर्वक, आनंद पूर्वक दान देना, आदर पूर्वक दान देना, वचन देना, चलो निर्मल भावों से युक्त होकर देना, और दान देकर अपने भावों की सराहना करना, भाव की सराहना करना। चलिए, अब हम लोगों को मेरठ पहुंचना था, स्थान आ चुका है, इसलिए आज जल्दी कक्षा समाप्त करते हैं। जो कोई रह गया है कल बताएंगे। अच्छा दीदी का नंबर साइन कर दीजिएगा। क्या? रेखा दीदी का नंबर भेज देना मेरे नंबर पे। कनक जैन बोल रही हूँ। कनक? हाँ जी। आप जानती हो ना? हाँ जी, हाँ जी। सुशीला भाई बताएंगी तीर्थंकर का नाम क्या है? 23वें तीर्थंकर का नाम? 23वें नंबर के तीर्थंकर का नाम बताओ। श्री पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, वो नहीं जुड़ी है। हाँ, संगीता बहन बताइएगा। आपको बताना है अजीब तत्व की विपरीत श्रद्धा। अजीब तत्व तन उपजत। नहीं क्या बोला? भूल। अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धा। आपको शरीर के उत्पन्न होने को आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने को आत्मा का नाश मानता है। यही अजीब तत्व की विपरीत श्रद्धा है। बहुत अच्छा। और संबर तत्व की भूल। सविता दीदी वंदना वंदना वंदना। बढ़िया। वंदना दीदी। हाँ, सभी लोग वंदना कर लो सविता दीदी से। आत्म हेतु विराग ज्ञान से आपको कष्ट दान। आत्मा के कारण है वैराग और ज्ञान, ये दुखदायी लगते हैं। ज्ञान यही संवर्तक। बहुत अच्छा। चलिए, अब क्लास की आज जल्दी समाप्ति करते हैं। ज्ञान से सुझिलो कलो सोमानी मटक जन्मो सदा तुदो हे जिनवानी भारती तो जन दिन रे गुरु से श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार। पढ़ो करेंगे।